अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बकरीद करीब आ रही है, इसी हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कलेजी की एक परफेक्ट और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। कलेजी जो है ईद के दिन अमूमन सबके घर बनती है और सब बड़े शौक से खाते हैं। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके मसाले इतने मज़े के होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कलेजी में कोई स्मेल नहीं आएगी और ना ही ये कच्ची रहेगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो कलेजी लिए बीफ की। इसे मैंने अच्छे से धो के एक बाउल में रख लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और आधे घंटे के लिए रख दूंगी। फिर दूसरी साइड कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। फिर इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करूँगी और इसको हल्का सा सौते कर लूँगी। यहाँ पे प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद जो कलेजी मैंने आधे घंटे के लिए रखी थी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये ऐड कर दूँगी। यहाँ कलेजी के मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ज़्यादा बड़ी कलेजी अच्छी नहीं लगती तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं ताकि बच्चे भी आसानी से खा लें। अदरक लहसुन ऐड करने का लॉजिक यही था कि इसमें से कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ताकि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे हमें कलेजी भूनने में। कलेजी की भुनाई जब अच्छे से हो जाएगी तो हम 1 चमचा अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। मसालों में 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा धनिया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है सब खुश्क हो जाए। कलेजी की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे और कलेजी में इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। आँच हमें तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे रखनी है। 1 गिलास पानी के अंदर ही हमारी कलेजी अच्छे से गल जाएगी। अब इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि कलेजी अच्छे से गल जाए। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और कलेजी की भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है। फिर इसके बाद में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथों की मदद से मसल के इसमें ऐड कर दूंगी। इससे कलेजी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इसका जायका भी दुबाला हो जाएगा। अगर आप कलेजी में कसूरी मेथी ऐड नहीं करते हैं नेक्स्ट टाइम इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। आपको कलेजी इतने मज़े की लगेगी और इतनी पसंद आएगी कि आप इस रेसिपी को बार बार फॉलो करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे रेडी है हमारी मज़ेदार सी कलेजी। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे रेडी है हमारी मज़ेदार सी और चरखारेदार सी बीफ कलेजी जो रेस्टोरेंट और ढाबे से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनके घर में तैयार हो जाती है। और ये बिल्कुल आसान से झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। यहाँ मैंने कलेजी में छोटे छोटे टुकड़े करे हैं, तो आप चाहें तो इस कलेजी से कलेजी बर्गर भी बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलूंगी किसी और चटखारेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।